हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकाश सिविल क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का जनसंख्या का विस्तार देखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस प्रकार बर्डन मिलता है हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाता है जनसंख्या परिदृश्य को, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना होता है कि जनगणना की अगर सर्वप्रथम बात की जाती है, जो सर्वप्रथम भारत की जो जनगणना होती है, तो हम कह सकते हैं सर्वप्रथम जो जनगणना होती है 1872 में जो होती है वह होती है लॉर्ड मेयो के काल में। तो हमें ये ध्यान देना होता है कि सर्वप्रथम जो शुरुआत होती है वह कब होती है, तो लॉर्ड मेयो के काल में हम कह सकते हैं कि जनगणना की शुरुआत होती है। तो सीधा प्रश्न बन ही जाता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो हमें ध्यान देना होता है कि इसकी जो शुरुआत होती है 1872 में होती है। और किसके काल में, तो लॉर्ड मेयो के काल में होती है। जबकि इसके बाद 1881 में देखा जाता है, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनसंख्या में कुछ परिवर्तन किए गए। अब ये परिवर्तन क्या थे, तो हम कह सकते हैं कि 1881 में कहा जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा कि 1881 के बाद नियमित जनगणना की जो शुरुआत होती है वह लॉर्ड रिपन के काल में होती है। हम कह सकते हैं कि नियमित जनगणना का अर्थ क्या होता है, तो हमें ध्यान देना होगा कि 1881 के बाद हर 10वें वर्ष बाद जनगणना होती है। तो उसको लागू करने में मुख्य योगदान किसका रहता है, तो हम कह सकते हैं लॉर्ड रिपन का मुख्य योगदान रहता है। जबकि वर्तमान जनसंख्या की बात की जाए, वर्तमान जनसंख्या की परिदृश्य की बात की जाए, तो हम देखते हैं कि 31 मार्च 2011 की जो जनगणना है उसको मुख्य रूप से प्रवज्जा दी जाती है। तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं 31 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात की जाती है। तो हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। हम ये कह सकते हैं कि जनसंख्या में हम कह सकते हैं प्रथम स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। अब बात ये की जाती है कि प्रथम पर तो ये आता है, लेकिन अगर देखा जाता है कि यहाँ की जो जनसंख्या कुल कितनी है, तो हमें ध्यान देना होता है 31 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,1341 हम कह सकते हैं ये जनसंख्या उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। अब देखा जाता है कि ये देश के कुल कितने परसेंट है, तो हम कह सकते हैं 16.5%, 16.50% जो जनसंख्या है वह हमारे प्रदेश में निवास करती है, देश की कुल जनसंख्या। दूसरी बात, पुरुष जनसंख्या की बात की जाती है, तो हमें ध्यान देना होता है 10,44,80,510, 10,44,80,510, 10,44,80,510 ये हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पुरुष हैं। यह 52.29% है, हम कह सकते हैं 52.29% पुरुष हैं उत्तर प्रदेश में। जबकि महिलाओं की बात की जाएगी तो 953,31,831, यानी कि 9,53,33,831। और यह कुल कितने परसेंट है, तो हम कह सकते हैं 47.71% हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाता है जनसंख्या की बात की जाती है, तो हमें ध्यान देना होगा कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। जबकि अगर देखा जाता है जो नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है कि ग्रामीण आबादी, हम कह सकते हैं कि ग्रामीण आबादी में ऐसा कौन सा राज्य जो प्रथम पर आता है, तो वो भी हम अपना उत्तर प्रदेश ही है, जो जनसंख्या में तो प्रथम है, लेकिन यह ग्रामीण आबादी में भी प्रथम है। लेकिन जैसी अगर नगरीय या शहरी आबादी की बात की जाती है, तो हम कहते हैं कि यह दूसरे स्थान पर आ जाता है। जबकि ग्रामीण आबादी में देखा जाए या सर्वाधिक जनसंख्या में देखा जाए तो यह प्रथम नंबर पर होता है। नगरी की बात की जाती है तो नगरी में महाराष्ट्र के बाद हम ये कह सकते हैं महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय आबादी पाई जाती है। जबकि सबसे कम, यानी कि इसके बाद जो दूसरा स्थान पर हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। जबकि अगर लिंगानुपात की बात की जाएगी तो हमें देखना होता है कि लिंगानुपात की बात की जाती है, तो लिंगानुपात में देखते हैं कि लिंगानुपात कुल कितना है, तो हम कह सकते हैं 912। उत्तर प्रदेश के अगर कुल लिंगानुपात की बात की जाएगी तो हमें ध्यान देना होगा उत्तर प्रदेश में जो कुल लिंगानुपात है वह कितना है, 912 है। जबकि शिशु लिंगानुपात की बात की जाएगी तो हमें ध्यान देना होता है 902 है। अब लिंगानुपात हमें ये भी ध्यान देना होगा कि लिंगानुपात क्या होता है, तो एक हम कह सकते हैं पुरुष महिलाओं का एक अनुपात होता है, पुरुष महिलाओं का अनुपात होता है। तो सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है, तो 1912 ये कुल लिंगानुपात है। जबकि 1902 की बात की जाती है तो ये शिशु लिंगानुपात है, जिसमें हम कह सकते हैं शामिल किया जाता है
0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को इनकी शामिल किया जाता है। जबकि इसके अगर बात देखा जाता है कि एससी का लिंगानुपात की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ का जो एससी का लिंगानुपात है वह 907 है, जबकि एसटी का लिंगानुपात कितना है तो हमें ध्यान देना होता है कि 951 है। तो इस प्रकार हम ये लिंगानुपात को याद रख सकते हैं जहाँ से ये प्रश्न गलत ना हो। दूसरी बात, प्रश्न जो पूछ ही लिया जाता है कि लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का स्थान कितने नंबर पर आता है, तो हमें ध्यान देना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है लिंगानुपात में वह 26वें नंबर पर आता है। यानी कि हम कह सकते हैं लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश जो है 26 यानी कि 26वें स्थान पर देखा जाता है। जबकि अगर बात की जाएगी साक्षरता की, तो साक्षरता में हम ध्यान देखते हैं कि साक्षरता, कुल साक्षरता कितनी है, तो हम कह सकते हैं 67%। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है, तो 67% है। जबकि पुरुष साक्षरता की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं 77% है। कुल पुरुषों की साक्षरता 77%, जबकि 57% हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं महिलाओं की साक्षरता। ये जो साक्षरता है यह महिलाओं की साक्षरता है। तो सीधा प्रश्न बन जाता है कि बताइए कि साक्षरता में कितने नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, तो हमें ध्यान देना होगा। साक्षरता में यह 29वें नंबर पर है। साक्षरता की बात की जाती है तो 29वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। जबकि जनघनत्व की बात की जाएगी, जनघनत्व हमारा कितना है, 829 है। तो जनघनत्व क्या होता है, तो जनघनत्व में हमें ध्यान देना होता है कि 1 किलोमीटर में लगभग कितने लोग निवास करते हैं, तो हमें ध्यान देना होगा कि 829 है और 829 देखा जाता है जनघनत्व। जबकि अगर देखा जाता है और जनघनत्व में पूछा जाता है कि जनघनत्व में यह कुल कितने नंबर पर है, तो हम कह सकते हैं 9वें स्थान पर आता है। जनघनत्व में उत्तर प्रदेश कितने नंबर पर आता है, तो 9वें स्थान पर आता है। जबकि इसके बाद अगर देखा जाता है कि जैसे शहरी आबादी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद द्वितीय स्थान पर आता है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि शहरी आबादी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक निवास करती है, तो हम कह सकते हैं गाज़ियाबाद में सर्वाधिक निवास करती है और सबसे कम श्रावस्ती में। तो शहरी आबादी सबसे ज़्यादा निवास करती है गाज़ियाबाद में और सबसे कम श्रावस्ती में करती है। जबकि ग्रामीण की बात की जाती है तो ग्रामीण में हम कह सकते हैं इलाहाबाद में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। जबकि सबसे कम कहाँ की है, तो गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कहाँ पर है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। दूसरी बात, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हम कह सकते हैं प्रयागराज है। हमें ध्यान देना होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज है। जबकि सबसे कम कौन सा है, तो हम कह सकते हैं महोबा है। सबसे कम कौन सा है, तो हम देखना होगा महोबा है। क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल में हमें ध्यान देना होगा लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल में कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। जबकि सबसे कम पर देखा जाए तो कौन सा है, हापुड़। सबसे कम पर देखा जाए तो हापुड़ है। जबकि इसके बाद अगर देखा जाता है साक्षरता की बात की जाएगी तो साक्षरता में देखते हैं कि साक्षरता में जो प्रथम नंबर पर आता है तो गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता में प्रथम नंबर पर कौन सा आता है, तो गौतम बुद्ध नगर है। जबकि सबसे कम की बात की जाती है तो हमें ध्यान देना होगा गौतम बुद्ध नगर श्रावस्ती। गौतम बुद्ध नगर श्रावस्ती को देखा जाता है। पुरुष साक्षरता की बात की जाएगी तो पुरुष साक्षरता में भी हम कहते हैं कि समान ही देखते हैं डाटा। जैसे हम देखा जाता है गौतम बुद्ध नगर है, यहाँ पर भी गौतम बुद्ध नगर है पुरुष साक्षरता में, और सबसे कम पर है श्रावस्ती है जो सबसे कम साक्षरता यहाँ पर देखी जाती है। जबकि महिला साक्षरता की बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कानपुर, जबकि सबसे कम श्रावस्ती की देखी जाती है। सबसे कम श्रावस्ती को देखा जाता है। जबकि जनघनत्व की बात की जाएगी तो जनघनत्व में हमने ये देखा था 829 है। जबकि जिलों की बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं प्रथम जिला गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद एक ऐसा जिला है जिसका सर्वाधिक जनघनत्व है। जबकि सबसे कम किसका है, तो ललितपुर का। सबसे कम किसका है, तो हम देखते हैं ललितपुर का है। लिंगानुपात की बात की जाएगी तो हम ध्यान देते हैं कि लिंगानुपात में जौनपुर है प्रथम। लिंगानुपात में कौन प्रथम है, तो हमें ध्यान देना होगा जौनपुर है। जबकि सबसे कम जौनपुर गौतम बुद्ध नगर है। जौनपुर गौतम बुद्ध नगर है। जबकि अगर देखा जाता है शिशु लिंगानुपात की बात की जाती है तो शिशु लिंगानुपात में हम कहते हैं कि बलरामपुर प्रथम पर है। बलरामपुर है वह प्रथम स्थान पर आता है। जबकि सबसे कम पर देखा जाए तो बागपत आता है। सबसे कम पर बागपत देखा जाता है। दशकीय वृद्धि में देखा जाए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की बात की जाएगी तो हमें देखना होगा कि सर्वाधिक दशकीय जो वृद्धि है उसमें हमें देखना होता है कि कौन सा जिला जिसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई तो गौतम बुद्ध नगर है। और सबसे कम की बात की जाती है जहाँ पर
10 की वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई है तो हम कह सकते हैं कानपुर है, कानपुर है। जबकि एससी की बात की जाती है तो एससी आबादी की बात की जाती है, अनुसूचित जो जाति है वह सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, तो हमें ध्यान देना होगा वह सीतापुर में सर्वाधिक निवास करती हैं। जबकि सबसे कम हम कह सकते हैं बागपत, सबसे कम हम कह सकते हैं बागपत में निवास करती हैं। अनुसूचित जनजाति की बात की जाएगी एसटी, तो हम कह सकते हैं सोनभद्र में सर्वाधिक निवास करती हैं। जबकि सबसे कम कहाँ निवास करती है, तो ये भी बागपत है। मुस्लिम आबादी की बात की जाएगी तो मुस्लिम आबादी की बात की जाएगी तो हम देखते हैं कि मुस्लिम आबादी सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, तो हम कह सकते हैं मुरादाबाद में सर्वाधिक निवास करती है। और जबकि सबसे कम की बात की जाएगी तो हमें ध्यान देना होता है ललितपुर में सबसे कम निवास करती है। तो हमें यही ध्यान देना होता है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी निवास कहाँ करती है, तो मुरादाबाद में। जबकि ललितपुर की बात की जाती है तो ललितपुर में निवास करती है। दूसरी बात, अगर जनसंख्या को देखा जाए कि उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में एक जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि हिंदुओं की कुल परसेंटेज में देखा जाए, प्रतिशत में देखा जाए तो हम देखते हैं 79.73% हिंदू हैं। मुस्लिम की बात की जाती है तो 19.26% देखे जाते हैं। सिख की बात की जाती है 0.32% देखे जाते हैं। ईसाई 0.18% देखे जाते हैं। जैन की 0.11 और 0.10%। तो एक जनसंख्या का ये अनुपात है जिसमें देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या देखा जाए तो हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है, जबकि सबसे कम देखा जाता है तो बौद्ध जनसंख्या को देखा जाता है यहाँ पर। जबकि सिख ईसाई जैन बौद्ध की बात की जाएगी, सिख ईसाई जैन बौद्ध में से सर्वाधिक साक्षर कौन है, तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक जो साक्षर हैं वह कौन है, तो जैन हैं। सर्वाधिक साक्षर जैन हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जनसंख्या परिदृश्य का वर्गीकरण होता है, किस प्रकार जनसंख्या देखी जाती है, कहाँ देखी जाती है, उनको हमने समझा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।